केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन के साथ लाखों की ठगी हो गई है। यह मामला ग्वालियर का है, जहां सिंधिया के बेटे महाआर्यमन की कंपनी के साथ यह ठगी हुई है। महाआर्यमन की कंपनी हाइपर ग्रोसर प्राइवेट लिमिटेड है, जो फल और सब्जियों का व्यापार करती है, जिसके मैनेजर ने फल सब्जी की खरीद में 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। सूत्रों की माने तो कंपनी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया की है। इस कंपनी के मैनेजर ने किसानों से कम दाम पर फल और सब्जी खरीदी और कंपनी को अधिक दाम पर दिखाकर चूना लगाया। जनकगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीगंज बड़ी सब्जी मंडी की एक समिति थोक में माल खरीद कर छोटे मोटे दुकानदारों को सप्लाई करती थी। इसके लिए समिति ने एक माय मंडी का ऐप भी बना रखा था। इसी के मिलते जुलते नाम से सोसाइटी मैनेजर शिवम गुप्ता ने एक अन्य फर्म बना ली, जो मंडी टैक्स का 2% पैसा मिलता था उसे भी खुद ही रख लिया करता था। इस तरह से शिवम गुप्ता और साथी कर्मचारियों ने माय मंडी और टैक्स के जरिए दो तरफा सोसाइटी से धोखा किया। इस मामले के सामने आते ही पुलिस ने समिति के ही अन्य कर्मचारी उत्कर्ष हंडे की शिकायत पर शिवम गुप्ता और उसके साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कर लिया। ग्वालियर सीएसपी अशोक जादव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सब्जी मंडी में आढ़त करने वाली एक फर्म के मैनेजर ने समिति को न सिर्फ लाखों का चूना लगाया, बल्कि उसने फर्म के माय मंडी ऐप के जरिए भी 2 साल तक मंडी टैक्स को हड़पा है। जांच पड़ताल में यह गबन 12 लाख रुपए का सामने आया। पुलिस ने आढ़त फर्म के कर्मचारी की शिकायत पर तत्कालीन मैनेजर शिवम गुप्ता और उसके 2 साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन करने का मामला दर्ज कराया। थाना जनकगंज अंतर्गत लक्ष्मीगंज में एक सब्जी मंडी संचालित होती है, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक उपलब्ध कराया गया था माय मंडी ग्रुप के द्वारा, जो लगभग 3 साल से क्रियाशील था और जो भी सब्जी की खरीदी बिक्री होती थी उसमें ये पूरा इनका ऑनलाइन एक सिस्टम रहता था। इसके जो मैनेजर हैं, साथी जो अन्य साथी हैं, उन पर इसके समकक्ष एक दूसरा पोर्टल बना करके उसको जो मेन पोर्टल है उससे अलग सौदेबाजी करने का आरोप लगाया गया है, जिस पर से कंपनी के जो भी और सदस्य हैं उन पर और मैनेजर पर एक 420, 409 और 34 के अंतर्गत एक FIR पंजीबद्ध की गई है और विवेचना में लिया गया है। और लगभग कुल ये 10 से 12 लाख रुपए का इन्होंने घाटा पहुंचाया है। इस पर से एक ये धोखाधड़ी की FIR जनकगंज थाने में पंजीबद्ध की गई है। क्या और भी नमन की आशंका? अभी जो प्रारंभिक तौर पे जो लॉस सामने आया है उसके आधार पे अभी FIR कर ली गई है। विवेचना में जो भी तथ्य आते हैं उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।